मॉड्यूलर किचन। भैया मॉड्यूलर किचन किस ब्रांड का बना है मैं बताता हूँ, आपने सुना होगा उसका नाम, और बहुत अच्छी किचन बनाते हैं इंटीरियर कोच क्योंकि मॉड्यूलर का हमारा फैक्ट्री का सारा काम हो चुका है, तो किचन के लिए इंटीरियर कोच को। लेकिन हाँ, दिल्ली एनसीआर में अब आती है चौखट की बात कि घर के अंदर अगर डोर भी चेंज होने जा रहे हैं तो डोर फ्रेम कौन सा लगे। तो ये अगर लकड़ी में जा रहे हैं तो फिर आप जा सकते हो साल, चाप, ये दो लकड़ी हैं। बाकी सबसे सस्ती मरंडी होती है। अगर दीमक की कोई दिक्कत नहीं है तो मरंडी डालो, नहीं तो साल और चाप की लकड़ी सबसे बेस्ट होने वाली है क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल का कंटेंट होता है तो दीमक इसमें आसानी से लगती नहीं है। नेक्स्ट जो आता है मेटल, मतलब कि लोहा कौन सी कंपनी का डालना है। अगर रेलिंग है तो आपको जाना है जिंदल के पास, और अगर नॉर्मल टेरेस है, परगोला बन रहा है तो फिर आप नॉर्मल कोई भी लोकल ले लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई भी लगाओ उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उतना आपको फिनिशिंग में पता ही नहीं चलने वाला। अब आती है भैया एसीपी, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल। पता नहीं अब काफी लोगों को पता ही नहीं होगा, लेकिन एसीपी क्या है बेसिकली, बाहर बार कांच वाली बिल्डिंग देखिए उसमें लगता है। आजकल उसमें वुडन के टेक्सचर आ गए तो घर की सीलिंग में, वॉल्स पे आप कहीं जगह लगा सकते हो। अपने जो घर के बाहर होता है ना, मेन डोर होता है, उस पे लगा सकते हो। तो ये आपको लेनी है एल्स्ट्रॉन्ग या आर्मस्ट्रॉन्ग की, सबसे बेस्ट ब्रांड है। इसके अलावा किसी में मत जाना। एचपीएल देखा होगा, घर के बाहर वुड की फील आती रहती है, तो वो सबसे बेस्ट कंपनी है स्टाइलम, और दूसरी है मरीनो। ये बेस्ट ब्रांड्स हैं। सबसे बड़ी चीज, एचपीएल कभी भी नॉन ब्रांड कंपनी का जिसका नाम नहीं सुना हो मत लेना, क्योंकि वो सारी लोकल हो सकती है। हो सकता है आप ऐसे जाल में फंस जाओ। लगा तो ली और वो आपको 10 साल की वारंटी देंगे, लेकिन 10 साल बाद वो बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, या ब्रांड मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि स्टाइलम और मरीनो और एक इंटीरियर कोच एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, तो आप इनके पास जाओगे तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आपकी सुनी भी जाएगी। अब भाई वाटरप्रूफिंग की बात कैसे छोड़ दें। वाटरप्रूफिंग में आपको यूज करना है भैया एलिफेंट शील्ड। मार्केट में इतने सारे ब्रांड थे, मैंने जो वीडियोस पहले बनाई है, लेकिन ये ऐसा कैनेडियन ब्रांड आया कि भाई इसने हाहाकार मचा रखा है। फ्लोर में, मेटल में, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर भी आप एलिफेंट शील्ड को कर सकते हो। बेस्ट वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है ये, और इसकी मैंने पूरी वीडियो बना के डाली हुई कि कैसे इसे अप्लाई करना होता है, वो आप देखो। ये बेसिकली होता क्या है, एक लिक्विड होता है जो सूखने के बाद रबर बन जाता है। जैसे बिल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर मूवमेंट होती है ना, तो हमारी नॉर्मल वाटरप्रूफिंग टूट जाती है, क्रैक आ जाते हैं, लेकिन ये क्या है, रबर है बेसिकली। आया ये करीब 900% तक स्ट्रेच हो सकता है और 90% रीगेन हो जाता है। मतलब कि कहीं क्रैक है और क्रैक बढ़ा तो इसको बढ़ने नहीं देगा, ये वैक्यूम का काम करेगा, दोनों को जोड़ के रखेगा। तो बेस्ट चीज है, इसको आप वाटरप्रूफिंग में यूज कर सकते हो। अब इसे आप बाथरूम में, स्विमिंग पूल में, दीवारों पे, ब्रिक्स पे, कंक्रीट पे, कहीं भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ घर के बाहर किन चीजों का यूज करना है। अभी तो बहुत बाकी है भैया। घर के बाहर पेंट होना है, घर के बाहर टाइल लगनी है, स्टोन लगना है, ग्रेनाइट लगना है, उसके बाद आपकी घर के बाहर की लाइट आनी है, टेक्सचर पेंट आना है, उसके बाद और बताओ और क्या बताऊं, आर्टिफिशियल ग्रास है, वुडन डेक है, छत में लूवर्स है। इंटीरियर डिजाइन सिर्फ पिंटरेस्ट से फोटो देख के नहीं बना जाता बॉस। तो आई होप, और हाँ, ये मैंने पहली वीडियो में बोलता, फिर बोल रहा हूं, मटेरियल पे कम खर्चा करो, लेबर पे ज्यादा खर्चा करो। रीजन, क्योंकि मटेरियल जो है, एग्जांपल पहली वीडियो में दिया था, यहां भी फिर दे रहा हूं। वो क्या, सपोज करो एक मस्त सी गाड़ी शोरूम से निकलवा के लाते हो और अनाड़ी ड्राइवर को दे दी, जिसको गाड़ी नॉर्मल चलानी थी, क्या करेगा, ठोक देगा ना। लेकिन अगर नॉर्मल सी गाड़ी लाओगे, बढ़िया ड्राइवर होगा, तो गाड़ी चमका के भी रखेगा, ढंग से भी चलाएगा, तोड़ा फोड़ी नहीं करेगा। तो आपको हमेशा मटेरियल पे पैसा मत लगाओ, क्योंकि मैंने देखा साइड, सर हमने तो जैगवार की फिटिंग, सर हमने हिंडवेयर की फिटिंग, सर हमने ये लगा रखा है। अरे बाबा, प्लम्बर तो देख लो, प्लम्बर को यही नहीं पता कसना कैसे है इसको। आप देखना कई बार डाइवर्टर की प्लेट होती है, ऐसी हरकतें करते हैं। डाइवर्टर जो होता है, जो बेसिकली दीवार के अंदर लगता है, ज़्यादा अंदर लगा दिया, अब जो प्लेट है वो छोटी पड़ गई, या प्लेट जो दीवार से बाहर निकल रही है, बीच में गैप आ जा रहा है, शावर की हाइट गलत लगा रखी है, शावर में एक्सटेंशन लगा के उसको जोड़ रखा है। तो लेबर अच्छी पकड़ो, लेबर पे कंजूसी मत करो, मटेरियल पे कंजूसी करो, ओके। क्योंकि सस्ते माल को भी अच्छे से कैसे बनाना है वो एक अच्छे स्किल मैन को आता है, ठीक है। तो अगर आपको इंटीरियर डिजाइन कराना है, एग्जीक्यूशन है, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। दिल्ली एनसीआर में फुल ऑन है। इंटीरियर डिजाइन हम पैन इंडिया कर रहे हैं, अदर 18 कंट्रीज में हम डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें हमें टॉप का अवार्ड भी मिलने वाला है जल्दी। और आप में से अगर कोई आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर या इंटीरियर डिजाइनर है जो फ्रेशर है और ग्रोथ जल्दी चाहता है, क्योंकि बेसिकली उन लोगों को क्या होता है ना, साइट पे जाने का टाइम नहीं मिलता, वो ऑफिस में रह जाते हैं, तो मैंने कोर्स बना के डाला हुआ, उस कोर्स को बाय कर सकते हो, वो आप खरीद लेना। और जो लाल बटन सब्सक्राइब दिख रहा है उस पर कुछ भी कर दो, उसे सब्सक्राइब दबा दो, बहुत मेहनत लगती है, सुबह के 7 बज चुके हैं। एंड गुड नाइट।